बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों रेजोनेंस के बारे में, जो कि एंड कंसेप्ट है चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। तो आप सब जानते हो साथियों, हमने 11th स्टैंडर्ड का 95% सिलेबस को खत्म कर दिया है। तो आप अपने पूरे 11th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन हमारे चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने आर्ट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब कुछ भी कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस, जहां तक मुझे पता है आपने रेजोनेंस के बारे में सुना तो होगा ही, अगर आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं तो। ठीक है, तो क्या है रेजोनेंस? मेनी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर इधर बना है ना, ये सबका मैं आपको एक सिंपल सा मतलब बता देता हूं। इधर देखिए जरा, यहाँ पे कार्बोनेट के अलग अलग स्ट्रक्चर बने हैं। तो ये है CO3-2। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट आयन। ओके, अगर आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा आता है। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? नो डाउट 6। तो ये देखिए 6 हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2 और 6, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। तो बाहर की कक्षा में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस पे भी नेगेटिव चार्ज। और आप सब जानते हैं इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। ये देखिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसीलिए नेगेटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा देखा गया कि ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, राइट? तो इसका मान लीजिए लेंथ x है। मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, लेंथ x है। इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये y लेंथ वाला है। कितना है? y, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड। तो ऐसा होना चाहिए कि x का जो लेंथ है वो y से ज्यादा होना चाहिए। बट ये डायग्राम को देख के तो आप बोल सकते हैं ना कि S सिंगल बॉन्ड है। आप सबको पता होगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड का लेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, और फिर सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ सबसे कम होता है, मतलब सबसे छोटा होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है 2 बड़े होना चाहिए और 1 छोटा होना चाहिए, क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया मेरे भाई, एक्सपेरिमेंटली देखा गया x और y दोनों बराबर आ रहे हैं। अब ये तो गड़बड़ है, x और y सब बराबर कैसे आ गए? तो हमने सोचा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, तो दोनों की लेंथ सेम कैसे हुई? तब हम एक कंसेप्ट पे आए कि जब किसी मॉलिक्यूल का सारा प्रॉपर्टी, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। जब एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ओके, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन अलग अलग नहीं आए, वो आइडेंटिकल है। मतलब ये स्ट्रक्चर को देख के कार्बन ऑक्सीजन के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ रहा है। तो ऐसा बोला जाता है व्हेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। जब एक स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाया जाए, तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस, मतलब मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ओके, मान लीजिए इस मॉलिक्यूल के टोटल 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तो हम ये तीनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करा के, पाई इलेक्ट्रॉन को इधर उधर भेज के हम इसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, और उन फिर तीनों स्ट्रक्चर से इंफॉर्मेशन लेके हम इसके रियल स्ट्रक्चर के नजदीक जाना चाहेंगे। रियल स्ट्रक्चर के नजदीक जाना चाहेंगे मीन्स वेरी क्लोज, और उसे कहेंगे, जो हम रियल स्ट्रक्चर के नजदीक जाने के बाद, मतलब तीनों स्ट्रक्चर से इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएंगे,
उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं साथियों? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आपको समझ में आया होगा, जब एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती तो ऐसा बोला जाता है कि मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस, मतलब उसका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं मेरे साइड से। ये देखिए, ये कितने कार्बन है? 4। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइन। अब इसमें देखिए, मान लीजिए ये बॉन्ड लेंथ x है, ये बॉन्ड लेंथ y है। ओके, तो होना क्या चाहिए था? x शुड बी ग्रेटर देन 1। या फिर यहाँ पे तो मैं सिंपली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 154 पिकोमीटर। और डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी आनी चाहिए? 133 पिकोमीटर। बट मैं आपको ये बताऊं तो यहाँ पे x की जो लेंथ है वो 154 से छोटी आई, 154 पिकोमीटर से छोटी आई और 133 पिकोमीटर से बड़ी आई। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब कार्बन कार्बन जब भी डबल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 133 पिकोमीटर। और जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है मेरे भाई, तो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। आया समझ में? तो हमारे यहाँ पे ये जो x है, x जो देख रहे हो आप, इसका तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए था? 154 होना चाहिए था ना। लेकिन मिला क्या? 154 से छोटा लेकिन डबल बॉन्ड से बड़ा। मतलब इस मॉलिक्यूल में भी ये प्रॉपर्टी जो है बॉन्ड लेंथ की, वो ये सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस मतलब सिंपल, मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो इसके पॉसिबल 2 स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नो डाउट 2 इलेक्ट्रॉन। और एक स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? ऐसा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को लेके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और ऐसे बनाते हैं। आया समझ में? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा, जब किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती तो हम उसे कहते हैं रेजोनेंस। ओके, चलिए देखते हैं। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल 3 स्ट्रक्चर रिटन फॉर कार्बोनेट। ओके, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, CO3 2-। ईच स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम। तो देखिए, रेजोनेंस का एक रूल है, उसका पहले तो सिंबल ये होता है। रेजोनेंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजोनेंस में हम सिर्फ पा इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं। किसको मूव कराते हैं? पा इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है, इसमें मान लीजिए ये पाई बॉन्ड है, तो इसी के इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे, बाकी किसी को हम मूव कराने वाले नहीं है। आप इसे याद रखिएगा। और एटम की पोजीशन भी फिक्स होती है। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन का? ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आई तो ये इलेक्ट्रॉन गया इस ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर यहां से ये ऐसे उतरा और फिर ये यहाँ पे ये ऐसे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे कार्बन ऑक्सीजन ने डबल डबल बॉन्ड बना लिया। सारे कार्बन ऑक्सीजन ने ऑलमोस्ट डबल डबल बॉन्ड सारे स्ट्रक्चर में बना के दिखाया। मतलब हर एक कार्बन हर एक ऑक्सीजन के साथ एक एक बार डबल बॉन्ड बन रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर इस ऑक्सीजन को X मानते हैं, इसको Y मानते हैं, इसको Z मानते हैं, तो सारे ऑक्सीजन XYZ बॉन्ड बना रहे हैं। नन ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इज एडिक्वेट टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी। मतलब इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। किसके बारे में? कार्बोनेट आयन के बारे में। तो इसका मतलब क्या है कि हमको इन तीनों से थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी होगी और रियल स्ट्रक्चर तक पहुंचना होगा। द एक्चुअल स्ट्रक्चर CO3 2- इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लुईस स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। मैंने आपको बताया ना, मान लो एक चोर चोरी करके भाग गया और उसे जाते वक्त 3-4 लोगों ने देखा, तो चोर तो भाग गया, आया ना। तो उस चोर के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे इन चारों लोगों से। तो मान लीजिए पहले वाले ने X इन्फॉर्मेशन दी, दूसरे वाले ने Y इन्फॉर्मेशन दी, तीसरे वाले ने Z इन्फॉर्मेशन दी और फिर उसके बाद वाले ने M इन्फॉर्मेशन दी। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन को गैदर करके हम चोर के नजदीक पहुंचना चाहेंगे, चोर का चेहरा बनाना चाहेंगे। लेकिन हम एग्जैक्ट चेहरा नहीं बना पाएंगे, लेकिन
हम चोर के चेहरे के ऑलमोस्ट 80-90% तो पहुंच ही जाएंगे। तो यही है, समझ में आ रहा है? ये जो 3-4 स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो चोर है, मतलब रियल, लेकिन हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इंफॉर्मेशन लेके रियल स्ट्रक्चर तक पहुंच पाते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस सिग्निफाइज दैट देयर इज मोर देन वन पॉसिबल वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी असाइंड इन अ लुईस स्ट्रक्चर। मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल वे है जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ये सारे LDS ही हैं, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही हैं। इनको अलग अलग तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, और ये जो हर एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये किस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल के रियल स्ट्रक्चर के नजदीक जाने के लिए। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है O3 का। अब जरा देखिए, O3 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए था? 121 पिकोमीटर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए? 148 पिकोमीटर। नो डाउट सिंगल बॉन्ड का लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, इसीलिए देखिए सिंगल बॉन्ड 148 पिकोमीटर है और डबल बॉन्ड 121 पिकोमीटर है। बट देखा क्या गया कि दोनों बॉन्ड ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं। ये देखिए, ये भी 128 पिकोमीटर, ये भी 128 पिकोमीटर। देख रहे हो, इसका लेंथ बड़ा हो गया और इसका लेंथ छोटा हो गया। मतलब क्या? जिसका डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को अक्वायर करता है, और जिसका सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को अक्वायर करता है। किसमें? रेजोनेंस में। तो ये थी पूरी कहानी रेजोनेंस की। अब आपको ढेर सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे और उनके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑन ओजोन मॉलिक्यूल। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? We have seen that many polyatomic ions and molecule can be represented by different canonical form and each form has a different energy. अब जैसे देखिए, कार्बोनेट के आपने 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, हालांकि इन तीनों स्ट्रक्चर में इनकी एनर्जी तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की एनर्जी तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बट ये हर बार नहीं होता, ये हर बार नहीं होता। आपको कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसमें जो एनर्जी वो अलग अलग होगी। ठीक है, energy of resonating form is different from the most stable structure, resonance hybrid. ओके, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? मोस्ट स्टेबल, जो मैंने बताया ना चोर के बारे में, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, और चारों से इंफॉर्मेशन ली। तो पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी इंफॉर्मेशन, चौथी इंफॉर्मेशन, और इन चारों को मिला के जो आपने बनाया, इन चारों का निचोड़ लेके आपने जो बनाया, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसकी एनर्जी जो है वो सबसे मिनिमम होती है। समझ में आया? मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये रियल स्ट्रक्चर के काफी नजदीक होता है। द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस फॉर्म इज यूजुअली डिफाइंड एज रेजोनेंस एनर्जी। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के आपने 4 स्ट्रक्चर बना दिए। ओके, किसी मॉलिक्यूल के आपने 4 स्ट्रक्चर बना दिए, 1 2 3 4। ओके, और फिर इन चारों से इंफॉर्मेशन ले लेके आपने बना दिया एक रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, लोवेस्ट। और मान लीजिए ये चारों में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मान लीजिए इसकी एनर्जी जो है वो x है और इसकी एनर्जी क्या है? y। आया समझ में? तो x और y के बीच में जो एनर्जी गैप होगा उसी को अपन कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। चलिए मैं आपको ऐसे ग्राफ बनाता हूं। ओके, तो यहां पे ये है एनर्जी का एक्सिस, ऐसे, ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एनर्जी के हिसाब से मान लीजिए ऐसे रैंडम स्ट्रक्चर आपने बनाया। तो मैंने बोला सबसे कम एनर्जी किसकी है? थर्ड वाले की। तो ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये फोर्थ। और जो सबसे मिनिमम एनर्जी वाला है वो ये है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसी को अपन कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ओके, जैसे आप देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे, वाई एक्सिस पे जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं,
एनर्जी बढ़ते जा रही है। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है? फोर्थ की। सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी है? रेजोनेंस हाइब्रिड की। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3 4, इसमें सबसे स्टेबल कौन है? थर्ड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड और थर्ड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू समराइज इट कैन बी स्टेटेड दैट, सर मुझे ये डाउट है कि सर इसकी एनर्जी कितनी है कैसे पता चलेगा? तो देखो बच्चों, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे एनर्जी डिसाइड होता है और स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा है इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं और वो रूल्स के बेसिस पे हम सब कुछ डिसाइड करते हैं। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज लेस देन एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल फॉर्म, हेंस रेजोनेंस स्टेबलाइजेज सर्टेन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयंस। ओके, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी स्टेबिलिटी आपने देखा सबसे ज़्यादा है। ओके, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि रेजोनेंस जो है वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। या फिर मैं आपको ऐसे बोलूँ, पहले देखिए ना, अगर मॉलिक्यूल, मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज फिर इस मॉलिक्यूल पे भी आ सकता है, हाँ या ना? मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज पहले किसी एक एटम पे था, अब वो मूव करके दूसरे एटम पे जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ये अब इस कार्बन पे था, अब उससे इस कार्बन पे जा रहा है। तो यही नेगेटिव चार्ज शेयर हो रहा है किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में। और आप सब जानते हो नेगेटिव चार्ज जब ज़्यादा न्यूक्लियस से सराउंडेड हो तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस हम बोलते हैं कि रेजोनेंस जो होता है ना वो गुनी लेके आता है किसकी? स्टेबिलिटी की, बोरिया लेके आता है। द एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस विल बी क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ ओजोन। ओजोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू कैनोनिकल फॉर्म 1 2 and 3 इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब ये 1 और 2 जो है ये कैनोनिकल फॉर्म है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये जो थर्ड वाला है ये क्या है? ये रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो यहीं पे था हमारा ये पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो ये खत्म होता है दोस्तों। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। ओके, और वहीं पे बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, इसे शेयर कीजिए और अपने ज्ञान को जितना हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।